2014 में जब मैं चुनाव प्रचार का कार्य कर रहा था, लोकसभा का चुनाव था, तो इस क्षेत्र में पड़वा, विश्रामपुर, डाल्टनगंज के लोगों द्वारा रजहरा कॉलोनी का पुनः संचालन कराने का अनुरोध किया गया था। 2010 में ये कॉलोनी बंद हो गई थी, क्योंकि कॉलोनी के अंतर्गत पानी घुस गया था। तो जब मैं 2014 में लोकसभा में गया, तो सबसे पहला काम मैंने DGMS से संपर्क स्थापित करने का कार्य किया। डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी से संपर्क स्थापित करने का काम किया और उनसे पत्राचार शुरू किया। और उन्होंने बताया कि बरसात के दिन में कॉलोनी चलाने में कठिनाई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि ठीक है, बरसात के दिनों को छोड़ करके अन्य दिनों में कॉलोनी चलाई जाए, अन्य महीनों में कॉलोनी चलाई जाए। तो उन्होंने 15 मार्च से 31 अक्टूबर के बीच में कॉलोनी चलाने से मना करते हुए शेष महीनों में कॉलोनी चलाने का अनुरोध स्वीकार किया। उसके बाद अन्य सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई, पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस लेने का या CTO का, ये सारी प्रक्रिया होते होते 2020 हो गया। 2020 के बाद पानी निकालने का काम और OBR हटाने का काम, ये सारा काम शुरू हुआ। इस बीच मैंने पार्लियामेंट के अंतर्गत विभिन्न समय पर शून्यकाल के माध्यम से या 377 के माध्यम से या माननीय मंत्रीगणों से मिलकर के इस कॉलोनी को पुनः संचालित करने का अनुरोध किया और अंततः अनुरोध स्वीकार किया गया। और कल कोयला राज्य मंत्री आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी आ रहे हैं और एक विधिवत कार्यक्रम के तहत इस कॉलोनी का पुनः संचालन शुरू होगा। प्रोडक्शन कब से शुरू हो जाएगा? कल से। कितना फायदा मिलेगा सर यहाँ के जो लोग हैं उनमें? नहीं, निश्चित रूप से लोगों को फायदा मिलेगा, वहाँ के जो स्थानीय हैं उनको रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर व्यवसाय बढ़ेगा, उस इलाके में संपन्नता बढ़ेगी। और जब कॉलोनी एक बार चल पड़ेगी तो CSR के माध्यम से भी CCL के द्वारा उस इलाके में विभिन्न सामाजिक कार्यों को किया जाएगा। स्कूलों में बेंच कुर्सी से की आपूर्ति से लेकर के पेयजल की आपूर्ति इत्यादि सुनिश्चित की जाएगी। मंथली या ईयरली कितना टन कोयला निकालने का लक्ष्य है? 0.30 मिलियन टन, 0.30 मिलियन टन से लेकर के 0.050 मिलियन टन का प्रोडक्शन होगा।